भारत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका और यूरोप वाले ये कहते हैं भारतीय को अगर अमेरिका में नौकरी ना दिया जाए तो भारतीय युवा अपने खुद के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़े कंपनी बना लेगा। अभी के टाइम पे ऐसा ही कुछ हुआ है। साल 1999 1999 भारत के दुश्मन हमारे देश के अंदर कारगिल में ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटी पे आके चुपके से बैठ गए और वहीं से हमारी आर्मी के ऊपर गोलियां बरसाने लगे। दुश्मन पहाड़ी की चोटी पे होने की वजह से इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ा। हमारी दुश्मन हमारे देश में घुस के कारगिल में पहाड़ी के ऊपर चुपके से बैठा था। शुरू हुई कारगिल की युद्ध, लेकिन हमारी दुश्मन पहाड़ी की किस चोटी पे कहां पे बैठा है उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिल रहा था। इसीलिए हमारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के पास गए और कहा आपका जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से यानी सैटेलाइट की मदद से कारगिल में हमारी दुश्मन पहाड़ी की चोटी में किस पोजीशन पे बैठा है, कहाँ पे छुप के बैठा है, वो लोकेशन हमें थोड़ा बता दीजिए। लेकिन अमेरिका एक करने से मना कर दिया। वही जीपीएस टेक्नोलॉजी जिसको आज हम फोन में यूज करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं, मैप खोल के किसी का लोकेशन देखने के लिए कहाँ पे खड़ा है, किस जगह है वो देखने के लिए। वही जीपीएस टेक्नोलॉजी तब के टाइम पे अमेरिका के पास था, लेकिन अमेरिका ये टेक्नोलॉजी की मदद से भारत को हेल्प करने के लिए मना कर दिया और तब से ही भारत को जरूरत पड़ा खुद के भारत के जीपीएस टेक्नोलॉजी। कारगिल युद्ध तो खत्म हो गई, लेकिन हमारी साइंटिस्ट के दिमाग में ये बैठा था हमें अपना खुद के जीपीएस टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा। 2006 में इसकी शुरुआत किया गया जब भारत अपने खुद के जीपीएस टेक्नोलॉजी बनाएगा। उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, कुछ फाइनेंशियल यानी आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोजेक्ट में डिले होते रहे। फाइनली 2018 में भारत अपना खुद का जीपीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा नाविक। आज इसी नाविक ने यानी भारत की जीपीएस सिस्टम ने अमेरिका की जो जीपीएस सिस्टम है उसको पछाड़ रही है। भारत की नाविक किसी की लोकेशन, किसी की पोजीशन टू दी पॉइंट दिखाती है और जो सैटेलाइट से इमेज देती है, पिक्चर देती है, वो पूरी क्लियर कट रहती है। लेकिन अमेरिका की जीपीएस ऐसा कर नहीं पाते। इसीलिए अमेरिका की एप्पल कंपनी आज जीपीएस छोड़ के भारत की नाविक जो सिस्टम है उसको अपने फोन में डाल रहे हैं। कुछ साल बाद आप भारत में जो भी फोन खरीदोगे उसमें भारत का नाविक ऐप्स रहेगा। उसी की मदद से आप किसी का लोकेशन, मैप वगैरह देख पाओगे। अमेरिका 55 सैटेलाइट की मदद से जीपीएस सिस्टम चलाती है और यही 55 सैटेलाइट पूरी धरती को कवर करती है। लेकिन भारत अपने ऊपर 7 सैटेलाइट लगा के खुद के नाविक सिस्टम तैयार किए हैं जो भारत समेत भारत के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक कोई भी लोकेशन हो, वो जमीन पे, हवा पे या पानी पे उसे टू दी पॉइंट दिखाती है। 2019 से ही इंडियन आर्मी इस नाविक ऐप्स को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारी मछुआरे को जो नौका लेके समुंदर पे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो भी नाविक ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे भारत की जो ट्रैक है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैक है, उसमें भी ये भारत का जो नाविक जीपीएस सिस्टम है उसको लगाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आम पब्लिक के लिए भी
ये नाविक ऐप यानी भारत का जो जीपीएस सिस्टम है वो इस्तेमाल में लिया जाएगा। भारत के ये लक्ष्य है इस नाविक ऐप से पूरी धरती की टू दी पॉइंट लोकेशन दिखाना। आज अमेरिका के अलावा रसिया, जापान, चाइना और पूरी यूरोप खुद के अलग अलग जीपीएस सिस्टम यानी भारत के जो नाविक सिस्टम है वैसे ही खुद के सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। भारत लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च करके इस नाविक सिस्टम को बनाया है, जो आज हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स समेत हमारी छोटे छोटे मछुआरों के भी काम पे आ रही है। आपको क्या लगता है, भारत इसे बना के सही किया या गलत? नीचे कमेंट करके बताओ और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।